कान पकड़कर उठक बैठक करने वाले आईएएस का इस्तीफा। यूपी में रिंकू सिंह 8 महीने से साइडलाइन थे। कहा सैलरी मिली लेकिन काम नहीं। यूपी के आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने लेटर में आरोप लगाया कि संवैधानिक व्यवस्था के समांतर पैरेलल एक अलग सिस्टम चल रहा है। उन्हें वेतन मिल रहा था लेकिन जनसेवा का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि राजस्व परिषद के अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे को रिंकू सिंह ने अपना नैतिक फैसला बताया। रिंकू को 8 महीने पहले शाहजहांपुर से हटाकर राजस्व परिषद भेजा गया था। तब से उन्हें फील्ड में कोई पोस्टिंग नहीं मिली थी। उस वक्त रिंकू सिंह पुवैया तहसील के एसडीएम थे। उन्होंने खुले में शौच करने पर एक मुंशी से उठक बैठक कराई थी। वकीलों ने इसका विरोध किया तो रिंकू नरम पड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने उठक बैठक लगाई थी। वीडियो सामने आने के बाद उन्हें हटा दिया गया था। 44 साल के रिंकू सिंह राही 2021 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनकी 16 साल की नौकरी बची थी। बसपा शासन में 26 मार्च 2009 को रिंकू सिंह पर फायरिंग हुई थी जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगी थी। इनमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी जिससे उनका चेहरा बिगड़ गया था। जानिए एसडीएम क्यों हटाए गए थे रिंकू सिंह। 8 महीने पहले रिंकू सिंह राही मथुरा में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां से ट्रांसफ़र होकर 24 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे पुवैया एसडीएम का चार्ज संभाला था। इसी दौरान उनकी नजर परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय 38 वर्ष पर पड़ी। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह को जवाब दिया कि शौचालय गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए। कहने लगे थे कि ये गलती तहसील कर्मचारियों की। उन्होंने मौके पर ही मुंशी से उठक बैठक लगवा दी थी। तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उनको मुंशी से उठक बैठक लगवाने की बात पता चली। इस पर वकील भड़क गए थे। उन्होंने एसडीएम के मौके पर ही बुलवा लिया गया। एसडीएम ने वकीलों से कहा था कि मुंशी ने गलती की है। इस पर वकीलों ने कहा था कि गलती तो उठक बैठक लगवाना सही नहीं, क्या आप उठक बैठक लगा सकते हैं। इस पर रिंकू ने कहा था कि इसमें कोई शर्म नहीं, उठक बैठक लगा सकता हूं। इसके बाद उन्होंने 5 बार उठक बैठक लगाई थी। हाथरस के रहने वाले पहले पीसीएस फिर आईएएस बने। रिंकू सिंह राही का जन्म 20 मई 1982 को हाथरस के एक दलित परिवार में हुआ था। परिसर की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। अच्छे नंबरों से 12वीं पास करने के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। इसकी मदद से उन्होंने जमशेदपुर के टाटा इंस्टीट्यूट से बीटेक किया था। 2004 में रिंकू सिंह ने पीसीएस परीक्षा पास की थी। नौकरी के दौरान उन्होंने दिव्यांग कोटे में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी। 2021 में उन्हें 683वीं रैंक मिली और वह आईएएस बन गए थे। भ्रष्टाचार का खुलासा करने पर 7 गोलियां मारी गई थी। पीसीएस बनने के बाद 2008 में रिंकू सिंह पहली बार पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में हुई थी। वहां उन्होंने छात्रवृत्ति और पेंशन में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। रिंकू ने दैनिक भास्कर को बताया, जांच में मुझे पता चला कि 100 करोड़ रुपए गनबन हुए। इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों के अलावा पूरा गैंग था। उस समय बसपा सरकार थी। 26 मार्च 2009 को रिंकू एक सहकर्मी के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग बरसा दी। इसमें रिंकू राही को 7 गोलियां लगी थी। इनमें से 2 उनके चेहरे पर लगी थी। उनका जबड़ा तक बाहर आ गया था और चेहरा बिगड़ गया था। साथ ही एक कान खराब हो गया और एक आंख की रोशनी चली गई थी। 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहे, धरना दिया था। इस हमले के बाद रिंकू को हायर सेंटर मेरठ ले जाया गया था। करीब 1 महीने मेरठ के शुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे। ऑपरेशन के बाद वह ठीक होकर लौटे थे। इसके बाद घोटाला के खुलासों के लिए रिंकू ने आरटीआई के तहत विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी, लेकिन 1 साल बाद भी उन्हें सूचना नहीं दी गई। इसके बाद 26 मार्च 2012 को रिंकू राही ने लखनऊ निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया था। पुलिस ने रिंकू राही को वहां से उठाकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। ये थी बसपा सरकार की, जो ईमानदारी की तकदीर दिखाते हैं, और वर्तमान में बीजेपी सरकार की सच्चाई भी है। क्या रिंकू सिंह की राही का इस्तीफा सिस्टम की बड़ी नाकामी को दिखाता है। अगर 8 महीने तक किसी आईएएस को साइड लाइन रखा गया तो जिम्मेदार कौन, सरकार या प्रशासन। क्या सरकारी सिस्टम में ईमानदारी अधिकारियों को दबाने की कोशिश होती है। क्या काम नहीं, सिर्फ सैलरी लेना भी एक तरह का सिस्टम फेलियर नहीं है। जनता के टैक्स का पैसा अगर बिना काम के खर्च हो रहा है तो जवाबदेही किसकी बनेगी। क्या यह मामला सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित है या पूरे सिस्टम में ऐसी समस्या है। क्या वकीलों के साथ विवाद के बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई वो सही थी या दबाव में ली गई। क्या ऐसे मामलों में पारदर्शिता की कमी है। अगर एक आईएएस खुद को असहाय महसूस कर रहा है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। क्या इस इस्तीफे के बाद सरकार कोई जांच या सुधार करेगी।
देश और समाज पर प्रभाव, प्रशासनिक सिस्टम पर लोगों का भरोसा कमज़ोर हो सकता है, ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिर सकता है, सरकारी कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे, टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल पर बहस तेज होगी। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? अगर अधिकारी को सही तरीके से काम दिया जाता तो विवाद को पारदर्शिता तरीके से सुलझाया जाता, तो इस्तीफा नहीं होता, सिस्टम पर भरोसा बना रहता, जनता को बेहतर प्रशासन मिलता। जनता से सवाल, आप क्या सोचते हैं? यह एक व्यक्ति की समस्या है या पूरे सिस्टम की?